अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ स्टडी विद लॉयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके अंदर आर्टिकल कितने हैं, इसके जो अमेंडमेंट है वो कितनी हुई हैं, ये कोडिफाइड है, अनकोडिफाइड है, रिटन है, रिजिड है, किस तरह का, ये सारा कुछ हम इसमें जो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम अगर इसकी अमेंडमेंट देखें तो वो 26 हैं और इसके आर्टिकल जो हैं वो 280 आर्टिकल हैं। और सबसे पहले ये है कि इसके पार्ट जो हैं वो हैं जी 12 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। और उसके अंदर हाँ लास्ट पे आता है जी शेड्यूल्स आते हैं और रेजोल्यूशन आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का असल मकसद क्या है और ये है क्या चीज़, ये हम देखेंगे कि क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन असल में है कि ये है कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का क्या मतलब है कि इससे बिलो कोई लॉ नहीं होता। जो अदर लॉज जो है ना वो सब ऑर्डिनेट लॉ तो होते हैं लेकिन इससे सुप्रीम मतलब ऊपर नहीं होते, ठीक है, टॉप ऑफ द फॉर्म कोई भी लॉ नहीं होता। सुप्रीम लॉ का काम क्या है कि ये हमें बताता है कि जो कंट्री है उसको रन कैसे करना है, गवर्न कैसे करना है, उसको सारी चीज़ें जो है ना वो कैसे होंगी। तो वो हमें सुप्रीम लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बताता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रिटन है या अनरिटन है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, कोडिफाइड है, ठीक है, पास्ड बाय पार्लियामेंट है। कोडिफाइड का क्या मतलब होता है कि पास्ड बाय पार्लियामेंट। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोडिफाइड नहीं होता, जैसे यूके हो गया। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो यूके का जो है वो फ्लेक्सिबल है और जो यूएसए का है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्टली जो है वो रिजिड है, पार्टली जो है फ्लेक्सिबल है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से अमेंड की जा सकती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से अमेंड नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये है। लेकिन जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजीली अमेंड हो जाता है क्योंकि उसकी वो कोई कोडिफाइड नहीं है, कोई रिटन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो चीज़ उनको अडॉप्ट करनी होती है या कोई उनका कस्टम चला आ रहा था तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते होते हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए मुश्किल नहीं होती। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जो चीज़ सूटेबल होती है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, अमेंड करते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, वो क्या हैं जिनके थ्रू कंट्री जो है वो रन होता है, ठीक है। वो सबसे पहले आता है जी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीन चीज़ों के बगैर जो है ना कंट्री रन नहीं कर सकता। ये तीन मेन चीज़ें हैं जो कंट्री को रन करने के लिए या एक दूसरे के ऊपर बैलेंस रखने के लिए एक दूसरे को पे नज़र रखती हैं और इनके थ्रू ही जो कंट्री है ना वो हमारा चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, मतलब ये कंट्री का सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है, ठीक है। और ये क्या है कि इसके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो सारे इसके अकॉर्डिंग ही रन होते हैं। और ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सबके उसको प्रोटेक्ट करते। तो आगे आते हैं कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अकॉर्डिंगली रन करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको गाइडेंस देता है उसी के थ्रू ही आगे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो चल रहे हैं। तालीमी इदारे हो गए, कोई भी इदारे हो गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडेंस के बगैर नहीं चल सकते। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हम आम आवाम हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो राइट्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, उनके राइट्स की वायलेशन नहीं होती। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, किस किस को दिए जाते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि आपको सारे आने वाले जो लेक्चर हैं वो मिलते रहें टाइम से। अल्लाह हाफ़िज़।